डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में आप सबका एक बार फिर स्वागत। महर्षि, हमारी बड़ी अच्छी सुंदर चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा होता है। अब इन ग्रंथों में महर्षि मानव धर्म के बारे में लिखा होगा, गृहस्थ धर्म के बारे में लिखा होगा और संसार के धर्म के बारे में लिखा होगा। जिन ऋषि मुनियों ने, जिन स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने इन ग्रंथों को लिखा है, किसी भी धर्म के ग्रंथ हो, तो उन्होंने मानव को मद्देनजर करके ही ग्रंथ लिखे होंगे। इस सृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये ग्रंथ लिखे होंगे और सृष्टि के कल्याण के लिए ही ग्रंथ लिखे होंगे। तो अब मानव धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है और संसार का धर्म क्या है महाराज? बहुत सुंदर। धृति ही हमारे आचार्यों ने लक्षण किया। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले हमारे अंदर, हमको मानव यदि बनना है तो ये 10 गुण होने चाहिए। यदि ये 10 गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम मानव नहीं। महर्षि, इसका थोड़ा उल्लेख करेंगे? कर रहे हैं। कौन से 10? धृति ही, जी, धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर, धैर्य होना चाहिए, क्षमाशीलता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम, दम अपनी इंद्रियों पर निग्रह करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। चोरी नहीं करना है, ये प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। सुचिता, पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, अपनी रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है। सभी प्रकार की इंद्रियों पर विजय किस प्रकार से मिल सके उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम बुद्धिशाली बन सकें, विद्या, सद्विद्या हमारे पास हो और सत्यता हमारे जीवन में हो। हम किसी पर क्रोध न करें तो हम मानव हैं। यदि इन चीज़ों में हमारे जीवन में कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि अभी हम मानव पूर्ण रूप से बने नहीं हैं। अभी हम में पशुता आई हुई है। जिस दिन ये चीज़ें हमारे अंदर आ गईं उस दिन हम मानव बन गए। और मानव ही एक ऐसी कोटि है, वो परमात्मा बनाने वाली साधना है। मानव से ही परमात्मा आगे चल करके बनता है। जब तक हम मानव नहीं, अन्य जितनी सभी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा ने मानव योनि का निर्माण किया। जी महर्षि, आपने जैसे कहा है कि जो पशु है, पशु जो है वो योनि, जितनी भी पशुओं की योनियां है, उनके इंस्टिंक्ट्स जो है वो लोअर इंस्टिंक्ट्स है। लेकिन मैं इन पशुओं के साथ में काफ़ी रहता हूँ जी, और मुझे पूरा ये यकीन है, मैं बड़े विश्वास के साथ में यहाँ पर आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मुझे पशु ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जी। आज के मानव से मुझे पशु ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष और मात्सर्य, मैंने जानवरों में ये कहीं देखा नहीं महाराज जी। और मैंने ये कभी नहीं देखा कि एक जानवर बंदूक उठा के बाकी जानवरों को गोली मारता है और एक साथ में बम ब्लास्ट करता है। मैंने आज तक जानवरों को ऐसा नहीं देखा महाराज जी। वो खेलते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ में, और थोड़ा बहुत जब गुस्सा होते हैं तो थोड़ा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बस। हमारी बात आई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि 6 अवगुणों की। हमने पूर्ण रूप से देखा, सबसे ज़्यादा क्रोध, सबसे ज़्यादा लोभ, सबसे ज़्यादा माया की स्थिति यदि कहीं पर विचार करनी होती है तो मनुष्य बहुत कहीं पीछे रह जाता है। बिल्कुल। उससे ज़्यादा एक नाम लूँ आपके पास, वानर का, बंदर का। हाँ। उस बंदर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है कामा वासना की, सबसे ज़्यादा क्रोधी, सबसे ज़्यादा लोभी और सबसे ज़्यादा मोही। कैसे? काम वासना संसार में हम लोग देखते हैं, उसकी काम वासना क्षण भंगुर होती है। उसका क्रोध आप विचित्र रूप से देखते हैं। उसका लोभ महाराज ऐसा होता है, अपनी छोटी सी बिटिया 4 दिन की बंदरी होती है, उसके मुख से भी निकाल करके अपने आप खा लेती है। सबसे ज़्यादा लोभ और सबसे ज़्यादा मोह, मर जाने के बाद भी 1 महीने तक उसको साथ में लेकर के रहती है। अच्छा। मनुष्य तो एक घंटे भी नहीं रहता है। इस प्रकार की, परंतु आज का जो मानव है वो दानव के जैसे बन गया है। ये आपने सत्य कहा कि पशु में 1 दिन के लिए सहवास करता है, और आज का मनुष्य तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बिल्कुल।
काम क्रोध लोभ मोह हो सकता है एक बंदर के अंदर हो, परंतु अन्य योनियां तो उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल। परंतु हम लोग तो बढ़ चुके हैं, हम लोग तो उनसे बहुत ज़्यादा गुजर चुके हैं स्थितियों में। इसलिए हमको इन सदग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जब तक हमको सत्शिक्षा प्राप्त नहीं, पहले ऋषिकुलों की शिक्षाएं मिलती थी। भगवती जानकी भी अपने लव और कुश को उत्पन्न करने के लिए कहाँ गई हैं? आश्रम में गई हैं। और आश्रम का साहचर्य जब उनको मिला तो अच्छी शिक्षा उन बच्चों संस्कारों में आई। आज हमारे यहाँ नितांत संस्कारों का अभाव हो गया है। ऋषिकुलों की परंपरा को हमने केवल हिंदुओं की शिक्षा मानना प्रारंभ कर दिया है, हिंदुओं में केवल ब्राह्मणों की शिक्षा मानना प्रारंभ कर दिया है, जो हमारे समाज का कल्याण इस प्रकार की भावना से नहीं हो सकता। दूसरी बात है महाराज जी, एक बहुत अद्भुत बात देखने को मिलती है। जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी चर्चाएं हो रही है, जितने किताबें लिखी गई है, वो मानव को सुधारने के लिए लिखी गई है। पहले से ही 100 करोड़ साल पहले का प्रतीक मिलता है कि ग्रंथ लिखे गए भारत में, और 197 करोड़ साल पहले की ये सृष्टि है महाराज जी। तो जब हम नजर डालते हैं तो हर ग्रंथ में यही प्रतीक होता है, हर चर्चा में यही प्रतीक होता है कि हमें मानव को सीधा करना है, मानव को सुधारना है। कहीं पर भी जानवरों को सुधारने की बात कहीं नहीं लिखी है, कहीं पर प्रकृति को सुधारने की बात नहीं लिखी है। तो क्या ये भी ऐसा माना जाए कि मानव पहले से ही ऐसा रहा है कि उसको सुधार की आवश्यकता पड़ी हो? अस्तु, मानव वस्तुतः जब से उत्पन्न हुआ तब से विवेकी रहा, तब से धर्मी रहा, सब प्रकार की बहुत अच्छाइयाँ और बुराइयों का एक समूह रूप मानव है। आपने प्रश्न किया कि पहले से ही क्या उच्छृंखलता इसके अंदर आई या अभी चल रही है? उच्छृंखलता हम जब उत्पन्न होते हैं, जब जीव उत्पन्न होता है, उसके अंदर दोनों प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण भी उसके अंदर होता है, रजोगुण भी उसके अंदर उत्पन्न होता है, और तमोगुण भी उत्पन्न उसके अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि रावण के अंदर सब बुराइयां ही बुराइयां रही हों। अरे उसके अंदर महाराज, रावण एक इतना विशिष्ट विद्वान था, जिस रावण के यहाँ पर बृहस्पति देवराज गुरु भी आकर के वेद प्रातःकाल वेद पारायण किया करते थे। हमारे यहाँ तो कोई देवता आकर के वेद पारायण नहीं कर रहा। हम अच्छे अच्छे पंडितों को बुलवाते हैं, उनमें कोई देव गुरु बृहस्पति बन करके नहीं आ रहा। उनके यहाँ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वो भी पाठ किया करते थे। शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा साक्षात उन्होंने किया, खुद लिखा, उन्होंने स्वयं लिखा, स्तुति गाई। और महाराज क्या बोले, 1000 प्रतिदिन वो अपने सिर चढ़ा दिया, लोचन चढ़ाया करते थे। एक दिन प्रतिदिन उनका नियम था 1000 सहस्र लोचनों के द्वारा, उसके कमल के द्वारा अर्चन किया करते थे। एक दिन कम पड़ गया, उन्होंने अपनी गर्दन तक चढ़ा दी, शीश चढ़ा दिया। आज हम अपना शीश चढ़ा दें? अर्थात आज का मानव उन दानवों से श्रेष्ठ नहीं है। वो दानव जो थे वो एक सांप के कारण से, ऋषि मुनियों का उनको सांप लगा हुआ था, उस सांप के कारण से उनको इस वैसी स्थिति उनको भोगनी थी। परंतु आज का मानव तो दिशा विहीन हो चुका है, अपने ऊपर किसी प्रकार का उसके ऊपर अंकुश ही नहीं रहा है। वो वेदों की मानता नहीं है, पुराणों की कथाएं अपने जीवन में उतारता नहीं है, उपनिषदों का नाम उसके जीवन में नहीं है। जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाले 16 संस्कार हैं, वो 16 संस्कारों तक नहीं जानता, तो हम अच्छे मानव बने कैसे? और जब तक हम अच्छे मानव नहीं बनेंगे तब तक ये पशु प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी रहेगी। इन पशु प्रवृत्ति को निकालने के लिए ही उन आचार्यों ने, उन ऋषियों ने, उन महर्षियों ने हम लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, मानव का यदि कल्याण हो गया तो अपने आप इन 84 लाख योनियों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि इस योनि के बल पर ही सब आधारित हैं। इन 83 लाख, इसलिए मानव को आधार बनाया गया है। जी जी। इसी के माध्यम से इन सब योनियों का कल्याण होता है। महाराज जी, अब यहाँ पर जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, वो निवेदन आपसे ये किया था कि मानव का अब धर्म क्या है। आपने ये कहा कि 10 क्वालिटीज़ उनके अंदर में होनी चाहिए जिससे एक मानव बन सकता है। अब धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है? क्योंकि मानव का धर्म जो है वो गृहस्थ धर्म के साथ जुड़ा है महाराज जी, और मानव का ही धर्म समाज धर्म के साथ जुड़ा है। तो मानव का मूल धर्म क्या है? मानव का मूल धर्म है
स्वार्थ की कामना को छोड़ करके परार्थ में आना। मैं सुखी रहूं नहीं, मेरा संसार सुखी रहे, हम स्वस्थ होंगे तो हमारा संसार भी सुखी रहना चाहिए। इस प्रकार की जब हम परिकल्पना करते हैं और समाज में जब इस प्रकार का ऐसा अनूठा प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, परोपकारता हमारे जीवन में बढ़े, दानशीलता हमारे जीवन में आए, किस प्रकार से संपूर्ण संसार सुखी रह सकता है, प्रकृति का हम किस प्रकार से पोषण करें, गौ माता की रक्षा हम किस प्रकार से करें। विश्व माता हमारी गौ माता कहलाती है, ये धरती माता है, ये हमारी असली माता कहलाती है। हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा, हमारे जितने कुल रीति रिवाज हैं, इन रीति रिवाजों को भी, अपने कुल परंपराओं को भी मानना है, अपनी गौ माता को भी मानना है, अपनी धरती माता को भी मानना है, अपनी प्रकृति माता को भी हमको मानना है। साथ साथ में यज्ञ के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो आज के प्राय यज्ञ चल रहे हैं, उन यज्ञों की किस प्रकार की विधि होनी चाहिए, वो विधि के विधान के अनुसार नहीं हो पा रहे हैं। उस प्रकृति का विघात भी हम सभी को भोगना पड़ रहा है। ये ठीक नहीं। महर्षि, ये तो धर्म की चर्चा हुई, अब आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता कहते हैं आत्मनि भवः, अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। और आत्मा में हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कहा नहीं जा सकता, इसका एहसास किया जा सकता है प्रतिपक पर। जैसे ऋषि और महर्षि वो गंगा जी की कंदराओं में बैठ करके लाखों लाखों वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक उस तत्व का चिंतन करते रहा करते थे, चिंतन करते रहते थे, और जिस निष्कर्ष पर पहुंचते थे वो अध्यात्म शास्त्र था। वो अध्यात्म शास्त्र, मन के द्वारा अनुशीलन करना, ये अध्यात्म शास्त्र है जी। मन को किस तरफ हम दौड़ाते हैं, परमपिता परमेश्वर की ओर मन हम लगा लेंगे, उन्मुख कर लेंगे, उधर हमारी ध्यान आकृष्ट दृष्टि चली जाएगी, तो हमारा अध्यात्म अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अध्यात्म ने परमात्मा की ओर बढ़ाने वाला जो प्रयत्न है वह अध्यात्म है, और धर्म माने कर्म के साथ करने वाला जो प्रयत्न है वो धर्म है। वो धर्म है। अब जो महर्षि, अगर किसी मानव को आध्यात्मिक बनना हो तो क्या प्रक्रिया है, क्या स्टेप्स है? बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे अच्छे, पहले मैं क्या हूँ, क्यों इस संसार में आया हूँ, क्या मेरा दायित्व है, इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और विचार करने के अनुसार मेरी जो विधि है, या मैं परमात्मा को मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, जिस और हमारे परमपिता परमात्मा सगुण साकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी हैं। ये जितनी 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना शास्त्रकारों ने करी, हमारे ऋषियों और महर्षियों ने करी, ये इसलिए करी कि इससे हमको उस स्टेप तक पहुंचना है। आज हम लोग केवल सगुण साकार में रह गए हैं, अवस्थित हो गए हैं। वस्तुतः यह हमारा स्टेप नहीं था। हमारा स्टेप तो था सगुण से निर्गुण की ओर बढ़ना। पहले आप भगवान की उपासना करते रहो, उस उपासना के बल से आप अपने जीवन में उस उपासना को उतार लो, और जब वह उपासना आपके जीवन में उतर जाएगी तब आप मन से उपासना करने लग जाओ, निर्गुण निराकार की उपासना करने लग जाओ। ये हमारा शास्त्र था। परंतु आज हम अटक गए हैं, उस सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पहली सीढ़ी पर ही अटक गए, सगुण साकार में ही अवस्थित हो गए, निर्गुण निराकार में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है महर्षि? एक चीज में आपको प्रत्यक्ष रूप से स्वरूप का दर्शन होगा, दूसरी चीज में केवल आभास होगा, केवल आभास होगा। वहां पर कोई रूप आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा, वहां पर किसी भी प्रकार की प्रकृति आपको दिखलाई नहीं पड़ेगी, परंतु प्रतिपल आपको एहसास होता रहेगा कुछ है। जैसे संसार में हम आपसे पूछें क्या है, आप कहोगे महाराज नीला नीला संसार है, लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये हमारे यहाँ शब्द शास्त्र वाले कहते हैं जितने शब्द हैं, जितनी वाणी हम बोल रहे हैं, ये सब आकाश में रहती हैं, आकाश में घूमते रहते हैं। परंतु हम इन लोचनों के माध्यम से उस आकाश में शब्दों को नहीं खोज सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम और आप लोग भी उस निर्गुण निराकार की जो अवस्था है वो एक परावस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। 4 प्रकार की अवस्थाएं शास्त्रकारों ने हम लोगों के कल्याण करने के लिए बतलाई हैं। पहली अवस्था परावस्था है। परावस्था में जिस प्रकार से यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर
कोई हवाजहाज या कोई चींटी चल रही है वो दिखलाई पड़ेगी? नहीं दिखलाई पड़ सकती, क्योंकि वो हमारे मन से भी और वाणी से भी पर का विषय हो चुका है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार माने हमारी वाणी और हमारे मन से भी ऊपर का विषय है। कुछ नहीं दिखलाई पड़ता, एकदम शांत अवस्थिति उसमें होती है। पश्चंती में जो ऋषि और महर्षि लोग होते हैं उनको कुछ है, वो बतला नहीं सकते क्या है, परंतु कुछ है ये दिखलाई पड़ता है। जब वह वाणी मध्यमय में आती है तो उनको दिखलाई पड़ने लग जाता है, परंतु मनुष्य को नहीं। जो ऋषि और महर्षि हैं वो पश्चंती अवस्था में देख लेते हैं कि ये ब्रह्मा जी हैं कि विष्णु जी हैं, परंतु मानव तो जिस समय वैखरी अवस्था में आती हैं वह वाणी, वह देवता, तब दिखलाई पड़ते हैं कि हमारे सामने ये बैठे हुए हैं, हमारे सामने आप आए हुए हैं। अर्थात चतुर्थावस्था में मानव समझ सकता है। इसी प्रकार से आज का जो मानव है केवल सगुण साकार को समझता है, उससे ऊपर की जितनी स्टेप हैं उसको नहीं समझ पा रहा है। उसको समझने के लिए उपासना आवश्यक है। कुछ लोगों का महाराज ये मानना है कि जो जब हम निराकार के दर्शन करते हैं या एहसास करते हैं तो उस वक्त कुंडलिनी जागती है और हमें प्रकाश दिखाई देता है। जो वो प्रकाश है या ज्योति है वो निराकार है कि साकार है? प्रकाश ज्योति जो है वो साकार रूप में अवस्थित होती है, परंतु उसका एहसास जो किया जाता है वो चूंकि इन चक्षुओं का माध्यम नहीं बनती, इन चक्षुओं से नहीं, वो अंतर ज्योति जागृत होती है। वो अंतर ज्योति जो जागृत होती है उस समय की गई भावना, उस समय का किया गया प्रयत्न, वो कोई साधारण प्रयत्न नहीं होता। वो तो महर्षि वेद व्यास जी जैसा, वो तो वाल्मीकि जैसा, वो तो कालिदास जी जैसा, वो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसा, वो हमारे परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जैसा प्रयत्न होता है। वो साधारणतया ज्योति जागृत नहीं होती। वो मूलाधार की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो भी साधारणतया जागृत नहीं होती। वो सुषुम्ना नाड़ी क्या है उसको समझना भी साधारणतया नहीं होता। परंतु आज समाज में इन कुंडलिनी जागृत करने के लिए भी विशेष बल दिया जा रहा है, परंतु वह विशेष बल कहाँ तक पहुँच रहा है चूँकि वो वाणी का विषय नहीं है। जी, तो दूसरे सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना क्या है मानव धर्म, क्या है गृहस्थ धर्म और क्या है संसार का धर्म। हमने जाना एक मानव को अगर मानव बनना है तो 10 गुण होने आवश्यक है। हमने महाराज श्री से ये भी जाना कि क्या मानव पहले से ही गुणहीन रहा है इसलिए आवश्यकता पड़ी थी कि हमारे शास्त्रों को बनाने की, क्या इसीलिए आवश्यकता पड़ी थी कि हमारे को धर्म बनाने की? क्योंकि हर शास्त्र मानव सुधार की बात करता है, मानव एक केंद्र में है और हर शास्त्र मानव के बारे में लिखता है। महाराज जी ने कहा क्योंकि मानव का जो कनेक्शन है, उनका जो संबंध है वो बाकी 83 लाख योनियों के साथ में है, उनके साथ में उनका जुड़ा है। अगर मानव अच्छा रहेगा, मानव का सुधार होगा तो सभी योनियों का सुधार हो सकता है। क्योंकि मानव को खुद भी हमारे धर्म के अनुसार जब जन्म लिया जाता है मरने के बाद तो वो किसी भी योनि में जन्म लेते हैं।